हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस सुमेरपुर उन्नाव में। 2-3 दिन बीच में आपके लिए वीडियो नहीं पोस्ट कर सका, इसके लिए हमें खेद है। दरअसल आकस्मिक कारणों के कारण ऐसा नहीं कर सका था। चलिए, आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो बनाऊँ और मैटर को भी आप तक पहुँचाऊँ। तो इस पर आज मैं आपके लिए परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चनों के विषय में कुछ सिखाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। यहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। परसेंटेज, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, पर का अर्थ होता है प्रति, सेंट का अर्थ होता है 100। प्रति 100 पर जो भी कॉन्सेप्ट हम रखते हैं उसे हम प्रतिशत के रूप में देखते हैं। अपने नाम से ही ये स्पष्ट कर रहा है। जैसे मान लिया किसी भी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह, इसका सिंबल क्या होता है परसेंटेज का, ये किसी भी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। तो आप ध्यान देते हैं, मान लिया कि हमारे पास कोई संख्या है 4/5, तो इसमें क्या प्रतिशत का चिन्ह लगा है? नहीं लगा है। इसको अगर हम लगाना चाहते हैं इसमें परसेंट का चिन्ह, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए किससे मल्टीपल करना होता है? 100 से मल्टीपल करना होता है और प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। तो अगर हम मान देखें तो ये मान हमारा कितना हुआ? 80%। प्रतिशत का चिन्ह हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी संख्या में अगर परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए तो क्या करना पड़ता है? 100 से भाग। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर हमारा क्या होगा? 125/100। तो ये मान हल करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 5/4। तो अगर हम ध्यान दें, प्रतिशत का चिन्ह इसमें नहीं लगा था, लगाना था तो 100 से गुणा करना पड़ा, और प्रतिशत का चिन्ह इसमें लगा था, इसको हटाना था तो 100 से भाग करना पड़ा। तो अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है भिन्न और दूसरी होती है प्रतिशत की संख्या। तो भिन्न से प्रतिशत को बनाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीपल। और प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग और भिन्न से प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुणा। भिन्न क्या? कोई भी संख्या हो और उसको ले जाना हो परसेंटेज में तो 100 से गुणा करते हैं। चलिए, कुछ परसेंटेजों के विषय में देखते हैं और इन्हें रट भी लेंगे, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट लिखने वाला हूँ, जो कि परीक्षा में अगर रटे होते हैं तो हमारा समय बचता है। अगर हम देखें, जैसे लिखा हुआ 1, तो ये प्रतिशत में किसके बराबर होगा? 1 होगा प्रतिशत में 100% के। 1/2 किसके बराबर होगा? तो ये होगा 50% के। 1/3 किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये होगा 33 सही 1/3% के। 1/4 किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 25% के। 1/5 किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 20% के। इसी प्रकार से 1/6 किसके बराबर होगा? तो 16 सही 2/3% के। 1/7 तो ये होगा 14 सही 2/7% के। 1/8 तो 12.5%। 1/9 तो बराबर 11 सही 1/9% के। 1/10 तो बराबर 10% के। इसी प्रकार से आगे देखें तो 1/11 9 सही 1/11% के। 1/12 8 सही 1/3% के। 1/13
आपका होगा 7 सही 9/13% के। 1/14 7 सही 1/7% के। 1/15 6 सही 2/3% के। 1/16 तो आपका होगा 6 सही 1/4% के। 1/17 5 सही 15/17% के। 1/18 9 सही 5/9% के, 5 सही 9/5% के। 1/19 5 सही 5/19% के। 1/20 5% के। लास्ट में और थोड़े से बचे हैं। 1/25 4% के। 1/50 2% के। 1/100 1% के। ये इम्पॉर्टेंट आपके परसेंटेजेज हैं जिन्हें आपको रटना चाहिए। अगर रट लेते हो तो आपकी भी स्पीड अन्य लोगों की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनको 2-3 बार केवल आप लिखोगे, आसानी से रट जाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर कि और कुछ भिन्न है जिनके विषय में हम तेज़ी के साथ में निकाल सकते हैं, बट ये शुरुआती चरण के हमें रटने चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं। क्या दोस्तों, ध्यान दें कि जैसे लिखा हुआ है 9/8 6/5 7/6, इनके हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जरा इनके परसेंटेजों के विषय में देखें तो ये देखो क्या लग रहा है कि इसके 1 गुना से 1 ज़्यादा है, या यूं कहें इनके परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/8 का। 8 3 24, 1 25/8 का। तो इनके परसेंटेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या इनसे 1 कम के परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो इनके विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ज़रा हमें बताना है कि देखो जरा यहाँ पर अगर हम इसको पूर्ण रूप से भिन्न में लिखें तो हमारा ये कितना आता है। 1 सही 1/8, 1 सही 1/8। 1 का परसेंटेज कितना होता है 100। 1/8 का कितना होता है 12.5। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 112.5। इसी प्रकार से अगर 17/8 का लिखना है तो ध्यान देते हैं 17/8 का। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 1/8। तो अगर देखें तो हमारा कितना हो गया 200 प्लस 12.5 बराबर 212.5। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, जैसे ये क्या लिखा हुआ है 6/5, तो 1 सही 1/5 हुआ। तो 6/5 का कितना हो जाएगा, 1 का कितना होगा 100, 100 प्लस 20। तो अगर हम देखें टोटल कितना मिल गया 120%। कितने प्रतिशत बनेगा 120%। अब देखें 7/6 का। तो 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/6। 1 का बन गया 100 और 1/6 का बन गया 16 सही 2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 116 सही 2/3%। आगे ध्यान देते हैं, ये 1 कम ज़्यादा का है। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर देखें तो आपको दे दिएगा क्वेश्चन 11/12 का, 17/16 का, 15/14 का। तो इनके परसेंटेजेस को हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर 11/12 बिल्कुल अलग दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/12। इसका 1 का मान क्या हुआ 100। 1/12 का कितना होता है 8 सही 1/3।
8 सही, सॉरी, ठीक है, 8 सही 1/3। अब इसमें 100 में इसको घटाएंगे तो 92 आएगा, और 1/3 को घटाएंगे तो 91 सही 2/3%। कितना आएगा? 91 सही 2/3%। अगर हम देखें तो 17/16 का मान क्या होगा? 1 + 1/16। तो मान क्या मिला? 100 + 1/16 का 6 सही 1/4। टोटल कितना हो गया? 106 सही 1/4%। 15/14 क्या हुआ? 1 + 1/14। अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस कितना लिख देंगे? 7 सही 1/7%। तो अगर हम देखें तो टोटल मान कितना हो गया? 107 सही 1/7%। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तेईस बटा 8 का कितना होगा? 15/8 का कितना होगा? इसी प्रकार से 10/11 का कितना होगा? तो इनके परसेंटेजेस को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, 8 त्रिक 24, 3 से कितना कम है? 1/8। अब कम का है, ज़्यादा का तो आसान था, कम का देखें जरा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300 और 1/8 को क्या लिखेंगे? 12.5। तो 300 में 12.5 को घटाना है तो हमारा कितना आ जाएगा? 287.5%। इसी प्रकार से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 - 1/8, चूँकि 8 दूनी 16 होता है, एक कम है उससे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200 - 12.5। तो हमारा मान कितना हुआ? 187.5%। 10/11 को क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/11। अब इसका अगर हम मान देखें तो कितना होगा? यहाँ पर देखें तो 100 - 1/11 का 9 सही 1/11। मतलब ध्यान देना थोड़ा सा कि यहाँ पर मैंने पॉइंटों का दिया है, तो 100 में 9 नहीं 10 घटा सकते हो। कितना घटा सकते हो? 10। बचा कितना? 90। और अंश हर को आपस में घटा दो, 10/11%। कितना आ गया? 10/11। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। परसेंटेज में कुछ सीरीजें अवश्य रट के रखिएगा, और वैसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये कहा गया है कि 2/13 का मान क्या होगा? 3/8 का मान क्या होगा? 5/12 का मान क्या होगा? 4/17 का मान क्या होगा? तो ऐसे परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? जरा इनके विषय में सीखने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों, तुम्हें इसका हम 2 का गुणा करके 1/13 लिख सकते हैं? तो अब देखो 2 पड़ा रहने दो, इसको परसेंटेज में नहीं बदलना, क्योंकि प्लस माइनस में तो परसेंटेज में बदला जाता है, लेकिन जब गुणा हो तो उसे गुणा के रूप में ही रखें और 1/13 का मान लिखें। 1/13 का मान लिखें। 1/13 का मान क्या होता है? जरा जल्दी से लिखे परसेंटेज में, तो 7 सही 9/13। कितना होता है? 7 सही 9/13। अब दिमाग में जोड़ देना, 2 से इसका मल्टीपल होना है, इसमें भी, पूर्णांक में भी और अंश में भी, हर में मल्टीपल नहीं होता है। तो 2 सती 14 प्लस 18/13। तो एक बार पहाड़ा चला जाएगा, चूंकि अंश बड़ा रख नहीं सकते हैं, इसलिए कितना होगा? 14 × 1 = 15 सही 13 × 1 कम 13, 1 गया तो 14 में जोड़ दिया, बचा कितना? 5/13।
कितना मान आया? 15 सही 5/13। इसी प्रकार से हम दूसरे मान को लिखने जा रहे हैं। 3 गुणित 1/8। 3 का मान, इसका मान कितना होता है? 12.5%। 1/8 का मान। तो इस मान को हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो बारते हैं 36 और 1.5 का गुणा कर दिया, 37.5%। 5/12 का मान क्या होगा? तो 5 गुणित 1/12 बराबर 5 गुणित 1/12 का मान क्या लिखा है? 8 सही 1/3। तो 8 पन्ना 40, 40 तो हो गया। 5 एकम 5, अंश और पूर्णांक दोनों में करते हैं, तो 5/3। इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/3। तो 1 किस में जोड़ देंगे? 40 में। 1 किस में जोड़ देंगे? 40 में। 40 1 41 सही 2/3%। अब जैसे 4/17 का मान लिखना है, तो 4/17 का मान क्या होगा? हमें मालूम है 4 गुणित, अब 1/17 का मान क्या होता है? 1/17 का मान होता है 5 सही 15/17। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 प्लस 15 चको 60/17। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा ना जाए। 17 ते 51, तो 3 बार गया तो 3 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? 23। बचा कितना था? 9/17%। किसी भी मान को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको अभी मैंने सिखाया है भिन्नों को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ क्लिष्ट भिन्नों को विषय में सिखाया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिशत से भिन्नों में कैसे लाते हैं और उनके विषय में सीखने वाले। चलिए देखते हैं आगे ध्यान देते हैं कि ये प्रतिशत आपके पड़े हुए हैं और इनको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न में कन्वर्ट करना दोस्तों बिल्कुल आसान है, और देखते हैं कि किस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 112.5% को भिन्न में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है जरा इस पर ध्यान देना। हमें क्या करना है, कोई भी परसेंटेज हो तो उसमें सैकड़े के बाद का बिल्कुल नहीं लगाना है, बस सैकड़े के पहले का लगाना है। तो अगर देखें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा हमारा कितना लिखा हुआ है? 112.5%। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इकाई और दहाई को ही केवल हल करना है, इसके बाद हल ही नहीं करना है। तो इधर का मान क्या हुआ? 1। अब अगर हम इसको छिपा दें तो हमें क्या दिखाई देता है? 12.5%। 12.5% का मान कितना है? 1/12। किसका भिन्न है? 1/12 का। हमारा उत्तर आ गया, क्या आ गया? 1 सही 1/12%। सुपर। चलिए आगे ध्यान देते हैं, कितना आंसर हुआ? 12 1 के 12, 1 13/12। आप दोनों रूपों को देख सकते हो पेपरों में, इनसे लाभ उठा सकते हो। अब बिल्कुल ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो सैकड़े के बाद कितना हो रहा है? इकाई दहाई के बाद। तो हमें क्या उतार देना है नीचे? 2 को उतार दिया, तो बचा कितना? 14 सही 1/7, सॉरी 14 सही 2/7। कितना बचा? 14 सही 2/7%। तो इसका मान कितना होता है? 1/7। इधर देखें तो किसको उतार देंगे? 15 को। 15 को उतार दिया तो अब हमारा बचा कितना है? 33 सही 1/3। तो इसका मान कितना होता है? केवल 1/3। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 16 उतर जाएगा, और 37 सही 1/2 किसके बराबर होता है? 3/12 के बराबर, सॉरी 3/8 के बराबर। आगे ध्यान देते हैं, 87.5, चूंकि सैकड़े का है नहीं
तो इसे तो हम उससे लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर मान कितना होगा 7/8। यहाँ पर देखें 300 है तो 3 को उतार लिया, बाकी कितना बचा है 66 सहित 2/3, तो ये मान कितना होता है 2/3। यहाँ पर देखें तो 405 लिखा है तो 4 तो उतार दिया, 5 सही 15/17 किसका मान होता है 1/17 का मान। इसी तरह से अगर हम देखें 805 सही 5/9, तो 8 तो उतार लिया, 5 सही 5/9 किसका होता है 1/18 का मान। तो इस तरह से हम तेजी के साथ में परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आज आप लोगों ने सीखा कि परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इन पर आधारित क्वेश्चन कुछ आप लगा करके देखें और फिर अगले वीडियो में मैं आपको पूरी बातें दूंगा, बने रहिएगा। अभी तो मैंने केवल और केवल आपको ये सिखाया है कि कैसे भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत में भिन्न में कन्वर्ट किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर कि इन पर आधारित भिन्नों से हम कैसे क्वेश्चनों को उठा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक जय हिंद जय भारत। आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और परसेंटेज पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिनको मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा। आज केवल भिन्नों को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाया। बाय बाय।